Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing really good. Dear students, चैप्टर नंबर 2 का आज लास्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं डैट इज़ अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, ठीक है, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लियर। आज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमने कल पढ़ा था स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली इसके जो वेज होते हैं वो हमारे पास असेंडिंग वे होता है, नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग वे होता है, ऊपर से नीचे आना, रेडियल या सर्कुलर वे होता है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में कलर जो हैं हमारे कलर सब्सटेंस वो एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। या नीचे से ऊपर भी अगर मोबाइल फेज ट्रैवल करे तो वो नीचे से ऊपर कलर सेपरेट आउट हो जाएंगे, या फिर ऊपर से नीचे भी कलर जो सब्सटेंस हैं वो सेपरेट आउट हो। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम पेपर इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा जी पेपर हमारा वाट्समैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, ये इसका नाम है, ठीक है जी। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है? यहाँ पे जो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज हम लेंगे वो होगा हमारा लिक्विड। तो जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है हम उसको कहते हैं वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है जी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें जो स्टेशनरी फेज हमारा होगा लिक्विड, वो हम किस तरह से मैनेज करेंगे उसको कि जो वाटमैन्स पेपर नंबर जो 1 होगा, ठीक है, एक स्ट्रिप हम लेंगे इस तरह से, वो एक हमारे पास स्ट्रिप होगी इस तरह से, एक लंबी क्या होगी स्ट्रिप होगी। हम इसके ऊपर स्प्रेयर को यूज़ करके, शावर को यूज़ करके हम जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे और इस पेपर के जो पोर्स होंगे, जो सुराख होंगे, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के, वो इन पोर्स के अंदर साकन हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। इसलिए चूँकि अब जो एड्जॉर्प्शन पावर पेपर की है वो ख़त्म होगी, अब जो एड्जॉर्प्शन पावर जिसके ऊपर आपका मोबाइल फेज ट्रैवल करेगा, ऊपर जाएगा, वो अब किसके ऊपर जाएगा? वो लिक्विड के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास चूँकि वो सारा मटेरियल नहीं है तो मैं ऐसे ही मैनेज करूँगा। ये हमारा जो है वो पेपर होता है क्रोमेटोग्राफ वाट्समैन पेपर नंबर 1। इसको हम जो टैंक होता है, टैंक में हम मोबाइल फेज लेते हैं, कोई सॉल्वेंट, कॉमनली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। इस पेपर को इसके अंदर यहाँ पे जो इंक का सब्सटेंस होगा, मिक्सचर होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे उसका स्पॉट, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर डिप कर देंगे, ठीक है। और जब हम डिप करेंगे तो जब ये जो इसके अंदर टैंक के अंदर या बीकर के अंदर जो आपका मोबाइल फेज होगा, जब वो इसका 3/4 लेंथ इसकी ट्रैवल कर जाए, 3/4 लेंथ ऑफ पेपर जब वो ट्रैवल कर जाए तो इसको हम फिर उस टैंक में से बाहर निकाल के ड्राई करके रख देते हैं। तो उसके अंदर जो इंक्स होती है, जो हमने मिक्सचर ऑफ इंक लगाया, वो सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा लिक्विड है, जो कि पेपर के ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब उसकी सतह के ऊपर जो एड्जॉर्ब है, और जो मोबाइल फेज होगा वो कोई ऑर्गेनिक, यूजली ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो कि पास करेगा, ट्रैवल करेगा ओवर द एड्जॉर्ब लिक्विड इन पेपर, ठीक है। तो हमने जो टेक्निक पढ़नी है असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल या सर्कुलर, तीनों में से वो हमने पढ़नी है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपका सॉल्वेंट होगा, जिसको मोबाइल फेज कह रहे हैं, ठीक है, इट मूव्स अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन जिस तरह से
प्लांट्स के अंदर फ्लोइम, ठीक है, और जाइलम जो टिश्यू होते हैं वो खुराक लेके जाते हैं पौधों के, पत्तों के, प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक, ठीक है, इस तरह से पानी लेके जाते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिलरी रिएक्शन। तो जो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार मेथड है, वो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लंबी स्ट्रिप लेते हैं वाट्समैन पेपर नंबर 1, क्रोमेटोग्राफ पेपर नंबर 1 की जो हमने स्ट्रिप लेनी है वो कितनी लेनी है हमने, वो 20 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप लेनी है, इस तरह से। क्लियर जी, ठीक है। और जो स्ट्रिप का बॉटम है वो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ के यहाँ पे एक लाइन लगानी है, इसको हम कहते हैं बेस लाइन, ठीक है जी। हमने इसको इस तरह से मैनेज कर लेना है कि लेड पेंसिल लेके यहाँ पे हमने बेस लाइन लगा देनी है, ठीक है। और इसको जो स्ट्रिप है ये हमने 20 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। और इसको हमने बीकर में या टैंक में मैनेज करने से पहले क्या करना है कि इसके ऊपर पहले वाटर लिक्विड लेके इसको हमने स्प्रे करनी है इसकी। जब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, जो आपकी स्ट्रिप है इसके अंदर जो पोर्स होंगे वहाँ पे पानी आके साकन हो जाएगा। अब चूंकि आप एज आ पेपर स्टेशनरी फेज नहीं ले रहे, बल्कि पेपर के ऊपर जो आप लिक्विड की स्प्रे कर रहे हो वो आपका एज आ स्टेशनरी फेज कंसिडर होगा। नीचे हम कोई मोबाइल फेज लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास है जी वाच ग्लास। वाच ग्लास के अंदर जो भी मिक्सचर ऑफ इंक होगा, मिक्सचर ऑफ इंक होगा, हमने क्या करना है उसका कैपिलरी ट्यूब के साथ हमने यहाँ पे उसका स्पोर्ट लगा देना है। हमने उसका क्या लगा देना है, स्पोर्ट। और मैंने जो इस तरह से करना है कि ये जो स्पोर्ट है, जो बेस लाइन है, ये आपके जो सोलवेंट है नीचे, जो आपने सोलवेंट लिया है, या इसको हम कह सकते हैं जो आपका मोबाइल फेज है, इसके अंदर जो स्पोर्ट लगाया आपने इनका, ये डिप ना हो। क्योंकि अगर ये इसके अंदर डिप होगा तो सेपरेशन नहीं होगी, बल्कि ये स्पोर्ट स्प्रेड हो जाएगा इस सॉल्वेंट के अंदर, तो सेपरेशन नहीं होगी। तो हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से मैनेज करना है कि ये स्पोर्ट बेस लाइन इसके अंदर डिप ना हो, बाकी जो नीचे वाला जो पेपर है वो डिप हो जाए। तो इसको हमने कवर कर देना है ऊपर से, लेड लगा के हमने इसको क्या कर देना जी, कवर कर देना। जब हम इसको कवर करेंगे तो जब ये आपका जो सॉल्वेंट है ये ट्रैवल कर जाए तकरीबन कोई 3/4 जब ये ट्रैवल कर जाए, हमने क्या करना है, फिर इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हमने इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपका जो मिक्सचर ऑफ इंक था, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो ग्रीन है, वो रेड है, वो ब्लू है, तो वो यहाँ पे ड्राई करने के बाद, अच्छा एक आपने पॉइंट जो है वो भूलना नहीं है कि जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हो, ठीक है, ड्राई होने से पहले आपने एक लाइन लगानी ताकि आपको पता चल जाए ये जो सॉल्वेंट है वो कितना ट्रैवल किया है। उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो ड्राई होने से पहले ये प्रिकॉशन है, आपने इसको लाइन लगा लेनी। फिर आपने इसको करना है ड्राई। ड्राई करने के बाद जो आपको कलर नज़र आएंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको ग्रीन कलर यहाँ पे नज़र आ गया। अब मेरे पास ग्रीन कलर है नहीं तो मैं ब्लैक को ग्रीन समझ रहा हूँ जी। यहाँ पे आपका ग्रीन कलर आ गया। आफ्टर ड्राई यहाँ पे आपका आ गया जी रेड कलर, और यहाँ पे आपका आ गया ब्लू कलर या येलो या जो भी आपने लिया था। तो इस तरह से ये जो कलर एक्सपोज हो रहे हैं, ये जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है इंक्स का, इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। आफ्टर ड्राई करने के बाद जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है।
और हर एक कंपोनेंट की, ये जो इंक को मैं अब कंपोनेंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो इसको सोल्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके पास, इसकी जो RF वैल्यू होगी वो स्पेसिफिक होगी। ईच कंपोनेंट ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर इसको कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक पॉइंट बताना है, मैंने एक पॉइंट आपको बताना है कि अगर आपने मिक्सचर ऑफ इंक लगाया हुआ है, ठीक है, और आप रेफरेंस के तौर पर जो चीज़ें आपने मिक्स की हैं, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ आपने रेड और आपने ब्लू मिक्स किया है, आप यहाँ पे रेड और ब्लू का अलहदा स्पॉट भी लगा सकते हो बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब। आप यहाँ पे उसका स्पॉट भी लगा सकते हो। स्पॉट रेड का अलहदा लगा दिया, स्पॉट आपने ब्लू का अलहदा लगा दिया, फिर इन दोनों को मिक्स करके जो है उन दोनों का मिक्सचर का स्पॉट लगा दिया, ठीक है। क्यों? टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स स्पॉट्स ऑफ नॉन कंपाउंड्स में आल्सो बी प्लेस्ड अलोंगसाइड, ठीक है। जिस तरह हमने कहा कि हमने मिक्सचर ऑफ इंक का स्पॉट लगाया, तो वो कौन कौन सा था, वो ब्लू और रेड था मिक्सचर, तो हमने नॉन जो था उसके साथ वो भी लगा दिया। अब जैसे ही हम इसके नीचे इसको रखेंगे, मोबाइल फेस के नीचे सॉल्वेंट फ्रंट, वो ऊपर ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे ढकना हम इसलिए लगाते हैं कि अंदर जो आपका सॉल्वेंट है वो कॉमनली हम कहते हैं कि वो आपका ऑर्गेनिक है, ठीक है, या आपके पास वाटर, ठीक है, और ऑर्गेनिक का मिक्सचर होगा कंपाउंड का, तो हम इसलिए ढकना लगाते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो आपका वो वोलाटाइल ना हो जाए, वो उड़ ना जाए, ठीक है। तो ढकना लगा के उसको कवर कर लेते हैं और होमोजेनाइज हो जाए वो अंदर जो आपके पास टैंक है, जो टैंक हमने लगाया इसके अंदर होमोजेनाइज हो जाए अच्छी। तो जब हम इस पैटर्न को देखेंगे तो कलर हमें नज़र आएंगे। अब रेफरेंस के तौर पर हमने AB ले लिया और मिक्सचर का हमने ले लिया M। अब देखें कि जब हम इसको ड्राई करेंगे तो यहाँ पे स्पॉट हमें नज़र आ जाएंगे। अब ये कितना कितना ट्रैवल किया है, ये हमारी है बेस लाइन जिसके ऊपर हमने स्पॉट लगाए थे, और जितना आपका मोबाइल फेस ट्रैवल किया है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं उसको, ठीक है जी। ए जी ट्रैवल किया है, ये रेफरेंस के तौर पे हमने जो है वो यूज़ किया था, तो यहाँ पे ये आ गया रेफरेंस के तौर पर, ठीक है, बी रेफरेंस के तौर पर आ गया। अब मिक्सचर में भी उसके सामने ही आएगा, क्योंकि जो हमने रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किए थे दो कंपोनेंट, वही हमने मिक्स किए, तो वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब जो मिक्सचर में से जो आपका ए है, ए बी दोनों का जो मिक्सचर है, एम से मिक्सचर, जो आपका ए है वो इतना ट्रैवल किया, तो इस बेस लाइन से जितना वो ट्रैवल किया हमने उसका डिस्टेंस स्केल की मदद से मेजर कर लेना, ठीक है। और जो आपका बी है वो जितना ट्रैवल किया इस बेस लाइन से लेके जितना आपका बी है, ये आपका बी है, इस बेस लाइन से उसका डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ जी y है। इस तरह से इस बेस लाइन से जो आपका a है ये वाला, उसका जो डिस्टेंस है वो x है, और टोटल जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा z। टोटल जो हर दफ़ा डिस्टेंस होगा सॉल्वेंट फ्रंट का वो कितना होगा z। अब जो रिटार्डेशन का मतलब होता है मज़ाहमत, ठीक है, रकावट। अब जिस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज के साथ, जो हमने यहाँ पे स्टेशनरी फेज लिया है वो लिक्विड जो इसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड है, जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होगी, कंपोनेंट वो स्टेशनरी फेज के में डिसॉल्व हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ होगी, जो नीचे टैंक में हमने लिया होता है, ठीक है, जो नीचे टैंक में हमने लिया होता है, अगर किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन उसके साथ होगी तो वो उसके साथ ऊपर तक ट्रैवल करेगा, इसलिए सेपरेशन हो जाती है। तो RF को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर भी इसको कहते हैं। तो डिस्टेंस, इट इज़ अ रेशो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन। कंपोनेंट कौन कौन से थे हमारे, रेड, ब्लू, ठीक है, ब्लैक, ये कंपोनेंट थे, ए बी जिस तरह कंपोनेंट, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन, ये बेस लाइन। डिस्टेंस इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। कंपोनेंट और सॉल्वेंट की बेस लाइन से जो
वो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी रेशो को हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, अब देखें जिस तरह से टोटल जो सोलवेंट फ्रंट था वो जी ट्रैवल किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैवल किया, और जो आपका कंपोनेंट ए था उसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है लाइन एरो, तो इसका मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ ये एक्स है। तो जो कंपोनेंट का डिस्टेंस होगा वो ऊपर रखेंगे, जो टोटल डिस्टेंस सोलवेंट फ्रंट का होगा वो हम नीचे रखेंगे। हर दफ़ा सोलवेंट फ्रंट नीचे रखेंगे, जो कंपोनेंट होंगे वो ऊपर रखेंगे। इस तरह से बी का वाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ऊपर। इस तरह से हम रिटार्डेशन जो वो वैल्यू है, रिटार्डेशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर तो वैल्यू छोटी आए, अगर वैल्यू छोटी आए तो इसका मतलब उसकी जो आपका जो कंपोनेंट है विल रिमेन इन स्टेशनरी फेज। अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर जो आपका कंपोनेंट होगा विल डिज़ोल्व इन मोबाइल फेज। उसकी अट्रैक्शन अफिनिटी उसकी मोबाइल फेज के साथ होगी अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू कम है तो उसकी अफिनिटी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होगी, ठीक है। अब हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी क्रोमेटोग्राफी? फॉर सेपरेशन, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, सबस्टांस फ्रॉम अ मिक्सचर। मिसाल के तौर पर आपके पास रेड, इस तरह से ब्लैक और ब्लू जो भी कलर हैं, येलो, वो मिक्स हुए हैं तो हम उनको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, और उनको लैदा भी कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि चीज़ें कौन कौन सी थी, कौन कौन सा कलर था और कितनी कितनी जो है उनकी क्वांटिटी थी। और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आप ब्लैक कलर, अगर आप ब्लू कलर हासिल करना चाहते हैं, रेड आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, येलो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप क्या करना चाहते हो कि ब्लू कलर सेपरेट करना चाहते हो या येलो, जो उन सा भी कलर आप कलर डाई स्टफ सब्सटेंस आप हासिल करना चाहते हो, तो बाकियों को आप रिमूव करके फिर आप उसको प्योरीफाई कर दो। दिस इज़ अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज का चैप्टर नंबर जो 2 है वो हमारा क्लोज हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।